वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आईसीटी टर्टल सूप क्या है और हम इसे सीआरटी मॉडल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को अपने एंड तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड आईसीटी से रिलेटेड कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टर्टल सूप है क्या। टर्टल सूप 90s में जब ट्रेडिंग लोग पहले करते थे तो दो ट्रेडर थे जिन्होंने इस चीज़ का नाम लिया था। ठीक है, तो जो आईसीटी है, जो इनर सर्किट ट्रेडर है यूट्यूब पर, उसने इसको नया नाम दे दिया टर्टल सूप। तो वो टर्टल ट्रेडिंग करके नाम था जिसकी वजह से ये नाम आज़ाद में आया। बेसिकली ये यूज़ होता है फेक आउट्स के लिए। अब ये फेक आउट्स जो है वो उसको नहीं कहते हैं आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, नहीं। ये मतलब क्या है कि आपकी जो ट्रेड सेटअप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई है या प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, अब जो टर्टल सूप है उसका क्या काम होता है कि वो या तो आपके हाई को ऐसे जाए, ठीक है, एक कैंडल सडनली गई ऊपर और उसके बाद फिर वापस अंदर की तरफ क्लोजिंग दी और उसके बाद जो है इसको हम कहते हैं टर्टल सूप। ठीक है, मतलब फेक आउट हुआ। लेकिन क्या है, अब जो फेक आउट होते हैं वो लोगों के माइंड में होता है कि यार हमें कैसे पता चले कि जो ये स्ट्रेटजी है, ये फेक आउट जो है, ये वैलिड है या इनवैलिड है। ये तो बंदे के डाउट रहता है ना, क्योंकि जो टर्टल सूप ट्रेडर्स हैं वो लोग ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही एंट्री ले लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने सीखा होता है कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, फेयर वैल्यू गैप हो, या स्मार्ट मनी में आप कहते हैं बॉस हो, चौक हो, जो भी हो, उसके होने के बाद हम एंट्री लेते हैं। लेकिन टर्टल सूप में क्या होता है, एडवांस एंट्री आपको मिल जाती है शुरू में ही। आपको यानी वेट नहीं करना पड़ता कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, फिर वापस रिट्रेसमेंट हो और फिर हम उसको ट्रेड लें। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि सीआरटी के साथ हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो टर्टल सूप में बेसिकली होता है कि फेक आउट है, ठीक है, या जिसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो टर्टल सूप नॉर्मली उसको कहते हैं, जिसको कहते हैं स्टॉप हंट। सही है, लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं ना जिसको हम लोग। तो टर्टल सूप वो है। अब टाइप ऑफ टर्टल सूप कितने हैं, तो दो टाइप के टर्टल सूप होते हैं। ठीक है, एक होता है बॉडी टर्टल सूप और एक होता है वीक टर्टल सूप। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब इसका मतलब ये हुआ कि यह एक स्विंग पॉइंट है। ठीक है, ये हाई है उसका स्विंग पॉइंट का और ये लो है उस स्विंग पॉइंट का। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर तो मार्केट एक हमारे जो टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा, सही है, जो चीज़ उसमें अगर ऊपर जाकर ऐसे एक बॉडी क्लोज करे और नेक्स्ट बॉडी जो है अंदर आकर क्लोज कर दे, ठीक है, ऐसे क्लोज करे, तो हम उसे बॉडी टर्टल सूप कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, बल्कि क्या हो कि मार्केट आपकी वीक के साथ क्लोजिंग दे, मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखें कि ये क्या स्वीप हुआ, वीक। ठीक है, तो इसे कहते हैं वीक टर्टल सूप के मार्केट ने वीक दिखाई है आपको। ठीक है, और कहीं पे फिर क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉडी। तो वो बॉडी टर्टल सूप और ये वीक टर्टल सूप, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, और हम इसे अब सीआरटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सीआरटी क्या है, कैंडल रेंज थ्योरी है, सिंपल अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली लोग क्या है इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैंने देखा है कि वो आपको क्या कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट कोई 50 60 70 कैंडल्स ऐसे होती हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये अचानक से एक फेक आउट हुआ और उसके बाद आपने यहाँ की ट्रेड लेनी है। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैं कब तक वेट करूँ, कहाँ पे वेट करूँ, ये सेटअप कौन से टाइम पे देखूँ, किस पेयर में देखूँ, किस वक्त देखूँ, आपको समझ में नहीं आएगी। वो सिंपल क्या करेंगे, आपको बोलेंगे दिखा देंगे कि ये एक फेक आउट हुआ, ये फेक आउट था और मैंने ये एसएमटी डाइवर्जेंस भी देख लिया और यहाँ से मार्केट नीचे चले गई। किस टाइम पे हुआ, किस पेयर पे हुआ, क्या देखना था, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपने बने रहना। सीआरटी का ये फ़ायदा है। टर्टल सूप हर जगह ही होता है, हर टाइम ही होता है, लेकिन क्या है सीआरटी के मॉडल में हम इसको जब कंबाइन कर देंगे तो हमारे विन रेट और इसको देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। चले मैं अब आपको चार्ट पे दिखाता हूँ।
ये आपके गोल्ड के चार्ट में भी होता है और ये आपके हर फॉरेक्स पेयर में भी होता है, ठीक है। लेकिन पर्सनली मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ US 100 को कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे इसका विन रेट सही लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप रहते हैं, बेसिकली जो मैंने समझाना वो ये नहीं, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए, अगर आप बहुत एग्रेसिव हो, सारा दिन आपका काम सिर्फ ट्रेडिंग है, न्यू ट्रेडर हो, आप ऐसी जगह पे जहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हो और सिर्फ आप ट्रेड करना चाहते हो, तो ये आपके लिए। अदरवाइज आप नॉर्मल ट्रेडर हो, मतलब पार्ट टाइम हो और मेरी तरह हो, तो आपको मैं बताऊंगा, जो कि मैं सिर्फ एक न्यूयॉर्क के सेशन में ट्रेड करता हूँ, उसके उस बात के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है कि आपने सिंपल, मैंने कई दफ़ा समझाया कि हाई एंड लो मार्क करना है। जैसे हाई किया मार्क और लो किया मार्क, ठीक है। मार्क करने के बाद आपने फिर बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे चल जाना है और आपने देखना है कि मार्केट पहले कौन सी साइड स्वीप करती है, और जब वो साइड स्वीप हो जाए आपकी, तो फिर आपने क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर आपने जो किल जोन आवर्स हैं उनमें आपने ट्रेड लेनी है। और वो किल जोन आवर कौन से हैं, आपका लंदन, ठीक है। आपको जो ट्रेड सेटअप बनते नजर आएंगे वो लंदन के जो टाइम होता है 3 AM, ठीक है। इसके बाद आपको नज़र आएगा, या आपको न्यूयॉर्क के 9 AM पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। नहीं तो कभी कभार अगर सारा दिन वो रहती है, क्या कहते हैं, अगर तो कंसोलिडेट या कुछ ऐसा रहता तो 1:30 PM न्यूयॉर्क के टाइम पे आपको ये सेटअप नज़र आते दिखेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि सारा दिन स्टॉप हंटिंग ये वो करने के बाद मार्केट जो ट्रेंड पकड़ती है वो ये टाइम फ्रेम्स होते हैं, तो इनको आप मद्देनज़र रख के और इन टाइम फ्रेम के भी मैक्रोस में आप जाके ट्रेडिंग करें। मैक्रोस का टाइम मैंने बताया हुआ है, मैक्रोस पे जो है मैं इंशाल्लाह एक वीडियो लाऊंगा, आप उसके लिए कमेंट भी कर दें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो मैं उस पर लाऊंगा तो आपको मैक्रोस का भी समझ आ जाएगा। अब चलते हैं कि जो ट्रेडर्स देखना चाहते हैं डेली का, तो सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। मैं ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ अपने अपने लिए, ठीक है। इसका कोई स्ट्रेटजी से लेना देना नहीं है, ठीक है, मेरी समझ के लिए। और मैं क्या करता हूँ, रोज़ाना डेली बेस पे 8 AM, अच्छा ये UTC -5 है, इसको ना देखें, न्यूयॉर्क को देखें, क्योंकि आजकल डे लाइट सेविंग टाइम चल रहा है, तो UTC -5 है। तो जब मार्च आएगा तो ये -4 हो जाएगा, तो और आपका 1 घंटा जो अभी आगे हुआ हुआ है ट्रेडिंग का वो पीछे हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है सऊदी अरब में मैं हूँ, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन जो है 4 बजे स्टार्ट होता है, पहले 3 बजे स्टार्ट होता था, ठीक है। तो वापस मार्च में 3 बजे शिफ्ट हो जाएगा, 1 घंटा पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने वो नहीं करना। मैं यहाँ पे 8 AM इसको मार्क कर लूँगा, ठीक है, और हाई और लो इसका मार्क कर दूँगा, ठीक है। मार्क करने के बाद मैं हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल जाता हूँ, और उसके बाद क्या होता है, मैं वेट करता हूँ मार्केट का। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये मैंने पर्सनल ट्रेड लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत कन्फ्लुएंसेस थे, मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट पे भी जाकर दिखाता हूँ जो मैंने मतलब ली थी। तो मतलब मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस को मैंने अपने जहन में रखते हुए ट्रेड को लिया था, सही है। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले मार्केट ये 8 बजे का हाई है और लो है, ठीक है। तो जब 9 बजे ओपन हुई मार्केट पहले ऊपर गई, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था, आप देख रहे हैं ये फेयर वैल्यू गैप था, सही है। अब इस फेयर वैल्यू गैप के यहाँ पे मैंने एंट्री ली और 8 बजे के लो को मैंने वो किया, ठीक है। 1 मिनट पे जाऊँगा तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी से नज़र आएगा, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी हर रोज़ मैं यूज़ करता हूँ, और इस पे मेरा विन रेट 65-70% विन रेट है। 50% भी चल जाए मुझे नहीं, 1 to 2 रिस्क को रिवॉर्ड कहीं भी नहीं गया ना, ठीक है। ये हाई एंड लो मार्क हुआ, एक तरफ जब मार्केट स्वीप कर देगी
जब वो स्वीप करेगी तो मैं देखूंगा कि मेरे लेफ्ट पे बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट में 1 आवर में कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई ऐसी चीज़ है या कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला 1 आवर का, ठीक है। अभी तो ये तो कैंडल क्लोज होगी ना ऊपर बाद में, उससे पहले जब मार्केट ओपन हुई थी और ऊपर गई थी ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप था। उसके बाद फिर नीचे आके इसने इसको स्वीप करके फिर ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाऊंगा पीछे चल के भी, आप खुद भी बैक टेस्ट करें इसे। तो मेरे लिए ये क्या हुआ, ये टर्टल सूप है, ये वाला, ठीक है। और ये भी, ठीक है। अब ये है, ये टर्टल सूप हो गया, सही है। अब मैं वेट किस चीज़ का कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे कोई एंट्री मॉडल मिले, ऐसी बात है ना। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एंट्री कैसे लेता, अगर ये मेरा होता, ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसके इन्वर्स होने पे, ठीक है। नहीं, फिर उसके बाद ऊपर चले गई मार्केट, क्या किया, ये क्या था, स्विंग पॉइंट था, क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रिट्रेसमेंट कहाँ पे आई, यहाँ पे। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो फर्ज करो मैं यहाँ पे डरा भी हुआ हूँ, सही है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका ओपन, आपने अभी इस पे ध्यान देना, इस चीज़ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं, ओपन हाई लो क्लोज, ऐसी बात है। मैं आपको एल्गोरिदम की समझाता हूँ, एल्गोरिदम किसको कहते हैं। इस कैंडल का ओपन क्या शो कर रहा है इधर, ठीक है, कर रहा है 2798.8, ठीक है। अब इस कैंडल का आप देखें क्या शो कर रहा है, इस कैंडल का ओपन क्या शो कर रहा है 79.8, ठीक है। इस कैंडल का जो हाई है वो क्या शो कर रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, इसको एल्गोरिदम कहते हैं। आपको फिर भी समझ नहीं आ रही अगर देखने को, ये देखें, इस कैंडल का ओपन यहाँ पे, ठीक है, और ब्लैक कैंडल का आपने ये देखना हाई, ठीक है, क्योंकि ये जो वीक है ना, ये हाई लगा हुआ है ब्लैक कैंडल का। तो ये क्या शो कर रहा है 2798.8, ठीक है। अब इस ब्लैक कैंडल का जो वापस रिट्रेस्ट होकर इसके ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे आई है, इसका क्या शो हो रहा है, हाई 2798.8, एक टिक, ठीक है, वो भी ऊपर नीचे नहीं हुई, इसको कहते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। वो भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, एक स्पेसिफिक पेयर में, ठीक है, ठीक है। ये आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन की है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हुआ 16 पिप्स का, ठीक है। अब मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 34, इतना तो होना चाहिए ना। मेरा 34 हुआ और ओवर 50 पिप्स, ठीक है, मुझे मिल गए। उसके बाद मार्केट सारा दिन रॉकेट बन जाए, कुछ भी बन जाए, मुझसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि मार्केट के लो को स्वीप हुआ, आपके पास तो ओपन है ना, ये 930 की इक्विटी ओपन हुई है, ठीक है। और आपके पास कॉन्फ्लुएंसेस है, क्या कॉन्फ्लुएंसेस है कि मार्केट ने एक तरफ की लिक्विडिटी ली, वापस किधर आई है, आपके पास इधर देखो क्या पड़ा हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान दो ना इधर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास ये लिक्विडिटी है, पहली चीज़। टैप किस पे हो रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसका ओपन क्या है 2745.7, ठीक है। इसका लो क्या है 2744.1, कितना कम फर्क है, देख रहे हो। यहाँ पे मार्केट ने टच किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या आपको कोई चीज़ इसकी नज़र आ रही है, इसको विक टर्टल सूप कहते हैं जो मार्केट ने अभी किया, ठीक है। सिर्फ इसी टाइम फ्रेम में 1 घंटे के, इस 1 डेढ़ घंटे के अंदर आपको चीज़ देखने को मिलेगी। स्वीप की ये फर्स्ट मॉडल था,
अगर कोई टर्टल सूप कर रहा है ना तो उसके लिए फर्स्ट मॉडल क्या था कि उसका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना यहाँ पे रीटेस्ट होता है, ठीक है। नहीं तो सीरीज ऑफ कैंडल है, ये 1 2 3, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से, ठीक है। ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, वापस आपको इस एरिया में सपोर्ट दी और मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। लेकिन क्या था, मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये CRT, ये यानी कौन सा टाइम फ्रेम बार बार देख लो, सही है। और सब पे आप टेस्ट करो, मैं सिर्फ US 100 पे कर रहा हूँ, मैंने 1 2 जगह गोल्ड पे देखा, वहाँ पे वर्क कर रहा है, US 30 पे भी कर रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू कर रहा नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, बट इट्स वर्किंग इन 1 आवर। इन 8 बजे की कैंडल का लो हाई देख लो और 9 बजे की कैंडल आपको प्रॉफिट या लॉस देगी, ठीक है। पिछले दिन, अब यहाँ पे जाते हैं, इस दिन नहीं हुआ था, मैं इधर ही था, ये 9 बजे की कैंडल, ये 8 बजे की कैंडल है, ठीक है। इसका हाई लो कुछ भी मतलब वैसा नहीं हुआ। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो शायद आपको थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इधर से गिरेगी, ठीक है। तो वो गिरी, लेकिन जितनी गिरनी थी वहाँ उतनी, मतलब मैं चाह रहा था कि नीचे यहाँ पे आने का, नहीं आई, ठीक है। सो इट्स हैपन, कुछ होता है ऐसे, नो प्रॉब्लम। ये 8 9 नहीं बना, नहीं मिला मुझे, ठीक है। ये 8 9 इस दिन भी नहीं मिला। मार्केट क्योंकि थोड़े दिनों से कंसोलिडेट, हाँ यहाँ पे मिला था, ये 8 ये 9 की, और यहाँ पे इसने बहुत अच्छा टोटल सूप दिया और मार्केट अच्छे से एग्रेसिव नीचे से गई है, ठीक है। तो इधर हम जाकर देखते हैं कि हमें इस दिन क्या मिला। ये 25 नवंबर है, यानी इस वीक का जो पिछले जिस वीक की मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वीक का जो फर्स्ट डे था, उस दिन में अच्छी ट्रेड मिली थी और मैंने गोल्ड में दबा के इसमें ट्रेड मारी थी। तो ये है ना एक अच्छी जगह है आपको दिखाने की टर्टल सूप की भी, ये देखें। तो टर्टल सूप में ऐसा होता है कि आपकी जो लिक्विडिटी हो जाए ना, तो लिक्विडिटी के बाद आपको ट्रेड की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था, हुआ, ये इन्वर्जन था, इसने क्लोजिंग दी, वापस आई तो एंट्री ली और थड़म मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छा दिन था, मुझे याद है, सही है। जैसे इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया तो मैं यहाँ पे एंटर था और इस ऑर्डर ब्लॉक तक मैंने TP ली है अपनी, सही है। और मुझे नहीं पता कि मार्केट इतना भी गिरेगी, लेकिन अच्छा उस दिन मार्केट ने रिएक्ट किया, ठीक है। तो रैंडमली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमें कितनी बार ये चीज़ देखने को मिली है, ठीक है। ये 8 बजे का कैंडल 9 बजे की, ये देख सकते हैं कि लो स्वीप हुआ है, ऊपर की तरफ गई है। अच्छा, बॉटम और टॉप यानी मार्केट कहाँ से आ रही कहाँ जा रही, इसके कन्फ्लुएंस को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। इससे आपकी जो विन रेट है वो आपकी बढ़ जाएगी। 8 9 बजे की कैंडल स्वीप हुई है नीचे की तरफ, ठीक है। 7 बजे 8 बजे हमें नहीं मिली, ठीक है। ये 8 और 9 नहीं मिली ट्रेड, 8 9 बिल्कुल मिली स्वीप, ये स्वीप और ऊपर बहुत अच्छा सेटअप, ठीक है। परफेक्ट CRT जो सेटअप होता है, 8 9 नहीं मिली, ठीक है। मिली भी हो तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ऐसा हिट हो गया होगा, क्योंकि अगला फिर 10 बजे की जो कैंडल है ना वो भी यूज़ करते हैं। 4 आवर की कैंडल भी आप यूज़ करके PO3 कर सकते हैं, जिसमें 10 AM ओपन होता है। आपको सिर्फ एक वही कैंडल चाहिए सक्सेस होने के लिए, आई थिंक, अगर आप खाली उस पर भी फोकस करो। यहाँ पे भी नहीं मिली, ये बहुत अच्छा दिन था लेकिन नहीं मिली, यहाँ पे भी नहीं मिली, और यहाँ पे भी हमें कुछ सेटअप नहीं मिला। यहाँ पे आई थिंक मिली है, ये इसने सारी लिक्विडिटी स्वीप की थी, फेयर वैल्यू गैप था एंड डन दिस, ओके। ये भी मिली है आई थिंक, ये 8 नहीं, यहाँ पे भी नहीं हमें सेटअप मिला, नो यहाँ पे भी नहीं मिली, ठीक है। तो इस पर आप बैक टेस्ट करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपने कि ये कौन सा टाइम फ्रेम पे आपने वो करनी, ठीक है। अच्छा, जो इसमें ये है, अब आपको CRT जो है, टर्टल सूप जो है वो CRT में ही यूज़ करें। अब ऐसा नहीं है कि ये देखें कि कोई लॉन्ग रेजिस्टेंस आप लेके बैठे हुए हैं और उसके ऐसे स्वीप होने का वेट करें और उसके बाद आप उसके शिफ्ट होने का वेट करें और फिर ट्रेड नहीं। एक आप पकड़ लें,
PO3 के 4 आवर के कैंडल को पकड़ लेंगे तो आपको जो है ना, जो 10 AM का कैंडल होती है, 2, 6 एंड 10, ठीक है, इसमें आप अपनी PO3 ढूंढे, ठीक है, आपको मिल जाएगी। सही है, ये होती है यहाँ पे, ये 6 AM 10 एक्सपेंशन है आपका, ओपन लो हाई, आप इसको पकड़ सकते हो। ये अब सारी बैक टेस्टिंग इस पर सेट है, मैं आपको पाथ दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई आपको वो नहीं दे रहा हूँ कि मतलब ये होगा वो होगा, आपको पाथ दे रहा हूँ। बाकी थोड़ी स्टडी करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं, मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा। अगर आपको किसी और फॉरेक्स पेयर में मिल रही है कि किसी फॉरेक्स पेयर में, फॉरेक्स में आजकल नहीं हो, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे मुझे बताएं, मैं उस पेयर पे फिर स्टडी करके फिर मैं आपके लिए उस पर वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे US 100 पे मिल रहा है। आपका कोई स्पेसिफिक पेयर है, कोई इंडियन मार्केट में आपको अगर ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे भी ओपनिंग टाइम सुबह 9 बजे होती है, तो वो मुझे बताएं, ठीक है, तो उस पर हम देखेंगे। और कोई अगर आपको अच्छा ब्रोकर चाहिए तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत अच्छा, मैंने इंस्टेंट फंडिंग ब्रोकर का भी जो है प्रोफर्म्स हैं उनका भी मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।